इसके बाद ईरान से लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि आप हिजबुल्लाह से कहिए कि वह हथियार डाल दे। इजराइल की सबसे बड़ी कंपनी हथियार बनाने वाली है इल्बिट। इस पर करप्शन का इल्जाम लग गया है कि इसने इटली से गलत तरीके से करप्शन के जरिए पैसे लिए हैं, जिसके बाद ये मामला जब मैदान में आया तो नेटो ने इल्बिट कंपनी को बैन कर दिया है कि अब नेटो कोई भी हथियार इस कंपनी के जरिए नहीं लेगी। वेस्ट बैंक में यूएन यानी UNRWA की बिल्डिंग पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, यूएन का झंडा गिरा दिया और इजराइल का झंडा लगा दिया। इससे पहले के अपडेट में आपको बता और दिखा चुका हूं। अब यूएन ने निंदा की है, सरासर इस कदम को गलत करार दिया और कहा तुरंत प्रभाव से हमारी बिल्डिंग को इजराइल की फौज खाली करे और अपना झंडा वहां से हटाए। ऐसा कहना बेकार है कि इजराइल का नुकसान नहीं है। 22,000 से ज्यादा इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हैं, जिनमें ज्यादातर जो इजराइल के फौजी हैं वो दिमागी तौर से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। उधर हमास और रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन अभी भी, तस्वीर आपके सामने है, गज्जा के अंदर अभी भी यहूदियों की लाशें मलबों में ढूंढने का ऑपरेशन कर रही है। लीजिए, गज्जा के टुकड़े हो गए हैं, आधे से ज्यादा गज्जा पर कंफर्म कब्जा बता दिया गया है। आईडीएफ के फौजी ने कमांडर ने कहा है जो येलो लाइन हमने खींची है, हमने बनाई है, अब वही गाजा का बॉर्डर है, बाकी के इलाके अब हमारे हैं। उधर इटली भी अब सोच रहा है कि गाजा के अंदर फौज तैनात की जाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात फिक्स हो गई है नेतन्याहू की। 29 दिसंबर को नेतन्याहू अमेरिका पहुंचेगा और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेगा। बयान अब आया है बेंजीवीर कट्टरवादी नेता का। उसने कहा है कि हम डेथ पेनल्टी फिलिस्तीनियों के लिए अप्रूव करवाने वाले हैं, यह बहुत ज़रूरी है। जो भी फिलिस्तीनी जेल में आएगा हम उसे फांसी की सज़ा देंगे। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में कनाडा में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हजरात, कोस्टा रिका अमरीकी एक छोटा सा देश है, अमरीकी प्रांत का। कोस्टा रिका और इजराइल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। जंग के नरसंहार के दौरान एक देश बोलीविया ने इजराइल से रिश्ते तोड़ लिए थे, अब उसी बोलीविया ने इजराइल से रिश्ते ठीक कर लिए हैं। मोहतरम हजरात, इजराइल ने दूसरी बार भारत से कहा है कि हम हमास को टेररिस्ट लिस्ट में भारत डाल दे और कहानी